नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी और मैं आपके साथ शनाया चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीर मुछल्ला में, जहाँ पर आज डोमिनोज़ की जो एक ओपनिंग हुई है। साथ में मेरे आज मौजूद हैं वार्ड 10 से कांग्रेस इंचार्ज हर्ष ऋषि। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पीर मुछल्ला में जो लगातार बिजनेस डेवलप हो रहा है, क्या वजह है पीर मुछल्ला में लगातार बिजनेस डेवलपमेंट की, और अन्य बातें भी करते हैं हर्ष ऋषि के साथ। सर, जिस तरह से आज डोमिनोज़ की यहाँ पर एक ओपनिंग हो रही है, लगातार पीर मुछल्ला में देखने में आ रहा है कि बिज़नेस बढ़ता चला जा रहा है। क्या मुख्य वजह है? ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है। ये डेवलपमेंट की आहट है। पिछले 8 महीनों का जो हमने कमेटी में बैठ करके हमने जो काम किया है, उसका रिजल्ट है कि मल्टीनेशनल कंपनियां कभी पीर मुशल्ला को सुन करके भी राजी नहीं थी, आज वो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हमारे सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों साहब, जिन्होंने मुझे राजनीति में उंगली पकड़ के मुझे लेकर के आए हैं, और मैं उदयवीर सिंह ढिल्लों साहब की टीम में काम करता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि पीर मुशल्ला में कई ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। जैसे मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो हम पीर मुशल्ला में लेकर के आ रहे हैं, और ग्रीन पार्क है जो बहुत अच्छा, उसका व्यू 3.5 करोड़ रुपए की लागत से हम उसको लेकर के आए। ऐसे ही जो वहाँ पे एक, हम पहले पंचकुला जाते हैं, हमारे कोई भी खुशी गमी का, कोई भी यहाँ पे पीर मुशल्ला में किसी के कोई खुशी गमी हो तो हम सेक्टर 20 में जाते हैं, 11 सेक्टर में जाते हैं, 16 में जाते हैं। हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा कम्युनिटी हॉल बनाने जा रहे हैं जो एक मैरिज पैलेस की तरह बढ़िया पैलेस होगा। उसका कोई रेंट कोई कुछ खास नहीं होगा और सभी लोगों के लिए वो उपलब्ध होगा। जैसे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जब हम यहाँ पे डेवलपमेंट के लेके आते हैं तो नेचुरली बात है, ये डोमिनोज आज आया है यहाँ पे, और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले हैं पीर मुशल्ला में, और जल्द हम इसको पंचकुला की तर्ज के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट करने की तैयारी में है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर परिवर्तन किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, लेकिन जैक तो हमेशा इल्ज़ाम लगा रही है कि विकास नहीं, विनाश चल रहा है। वो उनका अपना स्वभाव है, उनके स्वभाव में है ही ये काम। अब मैं उसके बारे में कोई ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि अगर मैं किसी के बारे में कुछ कहूँ तो उनको वैसी मशहूरी होने का ही फ़ायदा रहता है। हम अपने काम में लगे हुए हैं। पीर मुशल्ला की सड़क का उद्घाटन हमारे ढिल्लों साहब ने किया, उसका काम चल रहा है। सीवरेज जो है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल तक पहुँच चुका है, वो कंप्लीट होने की तादाद में है। उसके पीर मुशल्ला में ये जाल बिछाएँगे। हम काम करने में विश्वास रखते हैं। जो काम है वो राजनीतिक तरीके से नहीं, रणनीतिक तरीके से काम करने की इच्छा रखते हैं, और रणनीतिक तरीके से ही काम कर रहे हैं। सर, पिछले दिनों आपकी एक वीडियो वायरल हुई है, 2 बजे के लगभग की वो वीडियो बताई जा रही है। तो आप कुछ सीवरेज की लाइनें सही कराते नज़र आ रही हैं। अब वो क्या था कि ना, आज तक किसी ने ये बात सोची नहीं कि सीवरेज की लाइन जो है वो दिन में ठीक नहीं होती। मैंने जब बिल्कुल उसकी रिसर्च की कि सीवरेज की लाइन कब चेक हो सकती है, तो मैंने जब अपने एसडीओ साहब से बात की, जेई साहब से बात की, तो मुझे, क्योंकि मेरे पीर मुशल्ला में ओवरफ्लो था जो सीवरेज का पानी था, तो उन्होंने कहा कि सर ये ना जब रात को 2 बजे 1:30 बजे जो है पानी का ट्रैफिक बिल्कुल जीरो हो जाता है। अगर आप उस समय फॉल्ट जो है वो उस समय बिल्कुल प्रॉपर हमें पता लगेगा। मैं 3 रात लगातार जाग के मैंने पूरा पीर मुशल्ले का जो हमारा सीवरेज का सिस्टम था उसको चेक करवाया, और जहाँ-जहाँ पे ब्लॉकेज थी वहाँ पे उस ब्लॉकेज को ठीक करवाया। आज भगवान की कृपा से, वैसे पाइप बहुत छोटी है, पिछली सरकार ने, हमारी अकाली सरकार, जो पिछली अकाली सरकार थी, उसने इस एरिया में एक बहुत घटिया चीज़ हमें दी है, वो दी है 8 इंची पाइप का सीवरेज। और आप सोचें कि 18,000 वॉशरूम है वो पूरे का पूरे सीवरेज के उस 8 इंची पाइप के ऊपर, और हम उस सीवरेज को प्ले कर रहे हैं। ठीक है, मगर हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सीवरेज का काम भी बहुत जल्द, हमारे दीपेंद्र सिंह ढिल्लों साहब, उदयवीर जी हमारे साथ में पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम सीवरेज का काम को भी पूर्ण करेंगे, और सड़क भी बन रही है। और इसके अलावा मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा, 30 करोड़ रुपए की लागत से पीर मुशल्ला के लिए हम एक ऐसा वरदान सिद्ध होने वाली बात जो है काम किया है, वो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो सीवरेज का सारा पानी है वो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर गाजीपुर में जो है हम जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें पूरे का पूरा सीवरेज जो पानी है यहाँ का, ये ओवरफ्लो होना बंद हो जाएगा।
हम यहाँ पे नई पाइपें भी डालेंगे और सीवरेज का भगवान कृपा करे तो हम आने वाले समय में सीवरेज का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आने वाले 30-40 साल के लिए हम ये काम करेंगे। हमारे लीडर का, हमारे ढिल्लों साहब का हमेशा एक दूरंदेशी सोच रही है कि हम जो भी काम करें वो आने वाले 30-40 साल के लिए करें। कोई सर, जैसे आपने अकाली की बात करी है, तो अकालियों में एन.के. शर्मा ने तो हमेशा यही इल्ज़ाम लगाया कि सरकार पंजाब में जो कांग्रेस की बनी थी, अकालियों को काम नहीं करने दिया गया। 20 साल में जो सरकार यहाँ पे कमेटी में हमारे एन.के. शर्मा जी रहे हैं, 20 साल यहाँ पे उन्होंने कमेटी में राज किया है। अगर अभी भी हम ये कहेंगे जी 8 इंची पाइप तो कांग्रेस ने डाल दी, ये क्या समझ से बाहर है। तो लगता है इस बार जैसे तीनों नगर कौंसिल पहले एन.के. शर्मा की होती थी, फिर कांग्रेस को जनता ने मौका दिया, लगता है कि एमएलए पद के लिए भी कांग्रेस ही चुनी जाएगी इस बार? बिल्कुल, हम हुम-हुमा के लोगों के बीच में जाएँगे। अपनी हर जो हमारी हमने जो 8 महीने में काम किया है, वो लोगों के बीच में लेकर के जाएँगे। अपना पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट लेके जाएँगे, पूरा रोड मैप लेके जाएँगे। जो किया है वो भी लेके जाएँगे, जो करने वाले हैं वो भी लेके जाएँगे और आने वाले चुनाव में हम सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों साहब को एमएलए बनाएँगे। तो आपने हर्ष ऋषि को सुना जिन्होंने कहा है कि राजनीति नहीं रणनीति करनी चाहिए, तभी शहर का विकास हो सकेगा, और सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों इस बार भारी मतों से विजयी होकर एमएलए पद के शपथ जरूर ग्रहण करेंगे, ऐसा हर्ष ऋषि ने दावा किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आरोपों की जो झड़ी लग रही है कांग्रेस पर, उन आरोपों से कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। लगातार कांग्रेस शहर में विकास करवा रही है और करवाती रहेगी। बने रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाजत। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।